बच्चों मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 5.1 आपको इस वीडियो लेक्चर में मैं करवा रहा हूँ, सॉरी 5.4, ठीक है। और चैप्टर 5 के हवाले से और इन क्वेश्चंस के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 5.1 से लेकर 5.5 तक जब स्टूडेंट्स करते हैं और स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, आपकी 5.1 नहीं आ रही है। सही है, स्मार्ट मतलब रिड्यूस सिलेबस में 5.1 नहीं आ रही है आपकी 5.2 आ रही है, 5.3 आ रही है, आपकी 5.4 आ रही है, 5.5 आ रही है, ठीक है। जब बेटा चार ये एक्सरसाइज आप करते हो तो इन चारों एक्सरसाइज से सेक्शन सी का आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यानी सेक्शन सी का सेकंड क्वेश्चन होगा, जिससे आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा होता है। कितना? 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आएगा। कैसे आएगा? इन चारों एक्सरसाइज में से आपको 1 से लेकर 6 पार्ट देंगे। कितने? 6 पार्ट देंगे। 6 पार्ट में से आपको 4 करने होंगे, ठीक है, राइट। यानी 2 की चॉइस होगी। आई थिंक ये 2 की चॉइस शायद पहले नहीं थी, लेकिन अभी जो मॉडल पेपर के हिसाब से उसमें आपके पास 2 की चॉइस है, ठीक है। मतलब कितने होते हैं इसमें? 4 सवाल होते हैं, 4 के 4 करने होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। और इन चारों पार्ट्स का एक ही सवाल होता है, फैक्टराइज दी फॉलोइंग। क्या लिखा होता है? फैक्टराइज दी फॉलोइंग, ये लिखा होता है, ठीक है बेटे। आपको फैक्टराइज करना होता है और फैक्टराइज करने के लिए बेटा आपको पता होना चाहिए रूल्स। अगर आपको रूल्स मालूम है तो आप आसानी से क्वेश्चन को पहचान के फैक्टराइज कर सकते हो। रूल्स क्या हैं? नंबर 1, आप हर सवाल के अंदर कॉमन चेक करते हो, क्या कोई वैल्यू कॉमन है, मतलब सेम है, तो उसको बाहर निकाल लेते हो और उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में छोड़ देते हो फिर, ठीक है। फैक्टर का मतलब है, मतलब फैक्टराइज वर्ड फैक्टर से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है मल्टीप्लाई, यानी फैक्टराइज का आंसर हमेशा मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही आना चाहिए। दूसरा रूल बच्चों फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब फिर आपको फॉर्मूला पहचानना आना चाहिए कि 2 टर्म्स है तो 2 टर्म्स से फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, मतलब कैसे पहचानेंगे। 3 टर्म्स में फॉर्मूला कैसे पहचानेंगे। तीसरा जो रूल है बेटा वो है मिडिल टर्म ब्रेक, ठीक है। रूल और भी हैं, लेकिन इन्हीं तीन रूल से आप काम चलाएंगे क्योंकि पेपर नज़दीक है, ठीक है। और आसानी से आप इन 3 रूल्स की मदद से फैक्टराइज के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट भी है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला भी है, मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर भी है। फैक्टराइज बहुत तरीके से किया जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए 3 स्टेप्स को या 3 मेथड को या 3 रूल्स को आप दिमाग में बिठाएं। अगर नहीं समझे हुए तो समझने की कोशिश करें। मुख्तलिफ वीडियो लेक्चर से भी देख सकते हैं, और मैं भी आपको मज़ीद इसका वीडियो लेक्चर बनाकर दे दूंगा, ताकि पेपर से पहले जो आपके पेपर अभी अपकमिंग होने वाले हैं उससे पहले आप कॉमन को समझ लें, फॉर्मूले को और मिडिल टर्म ब्रेक। और अगर ये आपने चारों एक्सरसाइज करी तब तो ये सवाल अटैम्प्ट करना है, लेकिन अगर ये चारों एक्सरसाइज नहीं करी तो फिर ये सवाल अटैम्प्ट करना बेकार है। इस सवाल को करना एकदम फ़जूल है, इसके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। चारों एक्सरसाइज में कमांड होनी चाहिए, चारों एक्सरसाइज आपको आनी चाहिए तो आप कर लोगे। अभी क्लास में आपको सिर्फ़ और सिर्फ 5.4 करवा रहा हूँ, ठीक है। और 5 अगर आपको 3 या 2 आपको करनी है, ये रूल्स करने हैं, तो मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताना। इंशाल्लाह फिर मैं आपको 5.2 और 3 भी करके अपलोड कर दूँगा वीडियो, ठीक है जी। चलें ये 5.4 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, वो देख लें क्वेश्चंस क्या है। ओके बच्चों, ये 5.4 के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उसमें से एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लें। 5.4 के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसको हम बेटा, ये फॉर्मूले में ये होल क्यूब नहीं है, ये एक मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लें। अगर होल क्यूब होगा तो ये परफेक्ट क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, वो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। वो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा? वो एक्सरसाइज नंबर आपकी चैप्टर 4 के 4.7 का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। सॉरी 4.9 का फॉर्मूला बन जाएगा अगर इसके ऊपर होल क्यूब आ जाए, ठीक है। यानी एक फॉर्मूला होता है a+b होल क्यूब, वो फॉर्मूला बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये a+b होल क्यूब नहीं है, ठीक है। मैं जो आपको फॉर्मूला करा रहा हूँ वो है a³ + b³, ठीक है। तो आप समझ रहे होगे मैंने शायद ये जानबूझ के मिस्टेक करी, ये डिफरेंस बताने के लिए कि a+b होल क्यूब अगर फॉर्मूला है
तो टोटली चेंज हो जाता है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब वो भी टोटली चेंज हो जाता है। तो फॉर्मूला हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसे सिंपल क्यूब फॉर्मूला कहते हैं। एक और फॉर्मूला अब मैं लिख देता हूँ माइनस में, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, जो ओपन हो जाता है ए माइनस बी में, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चों इस एक्सरसाइज के अंदर बस यही दो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कोई ब्रैकेट नहीं। ये सिर्फ एक मिस्टेक इसलिए करी थी ताकि आप इसका डिफरेंस समझ लें। ये 4.9 का फॉर्मूला और ये 5.4 के फॉर्मूले को मिक्स ना करें, दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं बता रहा क्योंकि आप 4.9 ओपन करें मैथ्स की बुक में, चेक करें वो क्या फॉर्मूला है। अभी सिर्फ 5.4 का फॉर्मूला ये और इसके कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, ठीक। देखो बेटा, इसमें सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हमें कॉमन लेना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 1 रिजॉल्व इनटू द फैक्टर का पहला सवाल जो है बहुत ही आसान है, जिसमें आपके पास लिखा है 8a क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब, ठीक है। क्यूब ही हमें ये बता रहा है कि ये आपका क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, सिंपल क्यूब। तो पहली वैल्यू का परफेक्ट क्यूब निकालेंगे, दूसरी वैल्यू का परफेक्ट क्यूब निकालेंगे, ठीक है। तो इसका परफेक्ट क्यूब आएगा 8 का 2 हो जाएगा परफेक्ट क्यूब, और ए के ऊपर से क्यूब हट जाएगा बिकॉज यहाँ पे क्यूब आया हुआ है। इस क्यूब का मतलब ये दोनों पे क्यूब है और ये इक्वल है 8a क्यूब के। 27 वाई क्यूब मतलब 3y, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए की जगह आप 2a को कंसीडर कर रहे हो और बी की जगह आप 3y को कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ अगर फॉर्मूले पहचान की बात करें तो फॉर्मूले में हमेशा हम पावर और साइन को पहचानते हैं। ए की जगह कुछ भी हो सकता है और बी की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर्मूले में ए और बी लिखा हुआ है तो इस वक्त ए की जगह 2a और बी की जगह 3y है। फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही ओपन किया जाएगा, बस आपने करना ये होता है कि जहाँ जहाँ ए लिखा है सवाल की पहली वैल्यू को ए की जगह पर रखते चले जाए, और जहाँ जहाँ इस फॉर्मूले में बी लिखा हुआ है सवाल की दूसरी वैल्यू को बी की जगह पर पुटअप करते चले जाए। तो करते हैं हम यहाँ पर ए और बी की जगह छोड़ दी, यहाँ पर फिर आगे मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, देखें ए स्क्वायर, फिर मैंने ए की जगह छोड़ दी माइनस ए बी, फिर ए की और बी की जगह छोड़ी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। अगर आप पहले ही से ए बी की जगह छोड़ते जाएंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी कि सवाल की पहली वैल्यू को आप ए की जगह रख दें। जहाँ जहाँ सवाल की पहली वैल्यू है मतलब ए है 2a आपकी पहली वैल्यू है, ए की जगह हमने पुटअप कर दिया, और बी को 3y की जगह रख दें। तो आपके लिए ये आसानी हो जाएगी कि ए की वैल्यू आप पहली वैल्यू ए की जगह पर, दूसरी वैल्यू बी की जगह पर रख रहे हैं। साथ साथ वैल्यू रखने से ये होता है कि आप पज़ल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, आप क्या है आप क्या है। लेकिन अगर फॉर्मूले को फॉलो करते हुए, फॉर्मूले की साइन और पावर को फॉलो करते हुए बस ए बी की जगह छोड़ दें और बाद में सवाल की पहली वैल्यू ए की जगह और दूसरी वैल्यू बी की जगह रखें तो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं इसको, तो 2a प्लस 3y हो गया, ठीक है, और इसका स्क्वायर निकाला हमने तो 4a स्क्वायर हो गया माइनस 6ay हो गया और प्लस 9y स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। ये तो एक सिंपल से क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, लेकिन इसके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, वो भी देख लें। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, कॉम्प्लिकेटेड जिसमें फॉर्मूले आपको कॉमन लेके निकालना पड़ेगा। वो कॉमन लेके कौन कौन से सवाल है ज़रा देखें, ठीक है बच्चों। ये 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए, ज़रा इन क्वेश्चंस को देख लें आप लोग। बेटे सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि कॉमन रूल को देखा जाएगा। कॉमन मतलब सेम चीज़ क्या दिख रही है आपको, 2 दिख रहा है। जब भी कॉमन दिखे उसको बाहर निकाल लो और जो अनकॉमन रह जाए उसको अलग ब्रैकेट में लिख लो। तो हमने 2 को बाहर निकाल लिया तो यहाँ से x³ रह जाएगा और यहाँ से y6 रह जाएगा। पहला रूल होता है कॉमन निकालना, ठीक है। तो कॉमन साथ साथ सवाल में चलता रहेगा और आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें परफेक्ट क्यूब x³ का और y6 का परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो इसका परफेक्ट क्यूब x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर बाहर आ गई, और y6 का परफेक्ट क्यूब होगा y² क्योंकि पावर से मल्टीप्लाई होती है, ब्रैकेट के अंदर वाली पावर बाहर की पावर से। तो 2 3 6 बन रहा है, ठीक है। अब आपने वही फॉर्मूला लगाना है a³ प्लस b³। फॉर्मूले को पढ़ते जाएं, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। जैसे कि मैंने कहा बेटे कि आप लोग पहले ब्रैकेट्स बना लें, ए बी की जगह छोड़ दें। अब सवाल की पहली वैल्यू ए की जगह रखते चले जाएं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, और दूसरी वैल्यू आप बी की जगह
रखते चले जाएं तो आप आसानी से सवाल को जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, साथ साथ वैल्यू रखने से फिर बता रहा हूँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और उनको समझ नहीं आता कि यहाँ अब पहली कौन सी वैल्यू है और दूसरी कौन सी वैल्यू है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंपल इज़ दैट हमने कंडीशंस फॉर्मूले की ओपन करके ए और बी की वैल्यू पुटअप करके सॉल्व कर दिया, खेल ख़त्म। यहाँ पे भी आपका यही कॉन्सेप्ट है कि क्या चीज़ सेम नज़र आ रही है, टी स्क्वायर, क्योंकि जब हम सेम कॉमन लेते हैं तो जिसकी पावर छोटी होती है उसे कॉमन लेते हैं। अब टी स्क्वायर से यहाँ से टी की पावर 5 है, दो टी कम हो जाएंगे, 3 टी बचेंगे, मतलब टी क्यूब। ठीक है बेटा, जो आपको मैंने बताया कि यहाँ से हमने टी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इसमें से 3 टी मतलब टी क्यूब बचा और यहाँ से टी स्क्वायर ख़त्म तो अनकॉमन वाई क्यूब बचा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और बड़ी पते की बात बता रहा हूँ कि अब यहाँ पे अलग अलग, जैसे मैंने यहाँ ब्रैकेट बनाया था ए क्यूब का और बी क्यूब का अलग ब्रैकेट, इस तरह अलग अलग ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? फॉर्मूले में अगर देखो तो ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो मैंने कहा था ए की जगह कुछ भी हो सकता है, बी की जगह कुछ भी हो सकता है। यहाँ पावर मैच कर रही है। ठीक है, जब पावर मैच करे, किसी वैल्यू को तोड़ना नहीं पड़े, मतलब उसके फैक्टर नहीं लेना पड़े, तो डायरेक्ट जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब खुल जाता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में। बच्चों ऐसे ही खोल देना है, अलग अलग ब्रैकेट नहीं बनाना। तो हम इसको ऐसे ही ओपन कर रहे हैं, बस ए की जगह टी और बी की जगह वाई रखते चले जाएंगे। ठीक है, मतलब टी प्लस वाई, फॉर्मूले को पढ़ते जाएं, ए प्लस बी मतलब टी प्लस वाई, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर माइनस टी वाई प्लस वाई स्क्वायर। दैट्स इट। आसान लगा? गुड। अब यहाँ देखो, इसमें हमने क्या करना है, ऊपर की वैल्यू से अलग कॉमन निकलेगा, नीचे की वैल्यू से अलग कॉमन निकलेगा। तो अब बच्चों यहाँ पर ऊपर की वैल्यू से कॉमन आ रहा है एक्स वाई और नीचे की वैल्यू से आ रहा है 3, क्योंकि 3 के टेबल में 3 और 81 आता है। अब ब्रैकेट में हमने क्या करना है, y से y कटा और ये y x4 है, ये x है तो x क्यूब बच गया, 3 से 3 ख़त्म हो गया। यहाँ से हम देखते हैं अनकॉमन में x से x ख़त्म हो गया, 4y 1y तो y क्यूब बचा। 3 के टेबल में 81 आता है, बिल्कुल 327 सा। ठीक है जी, अब एक्स वाई अपॉन 3 ये एज इट इज़ हर स्टेप में रहेगा और इसका परफेक्ट क्यूब लेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, यहाँ अलग अलग ब्रैकेट क्यों बनाया, ऊपर नहीं बनाया था क्योंकि पावर मैच कर रही थी, साइन मैच कर रही थी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला खुल गया, ए बी का ब्रैकेट अलग अलग। ठीक है, तो इसका परफेक्ट क्यूब एक्स हो गया, यहाँ वाई अपॉन 3 हो गया। ठीक है जी, एक्स वाई अपॉन 3 तो ए प्लस बी और फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, आप देखें सबको दिख रहा होगा। सही है, क्या पढ़ा मैंने, ए प्लस बी, तो ए की जगह लिख दिया एक्स और बी की जगह वाई अपॉन 3, एक्स वाई अपॉन 3। ठीक है, एक्स वाई अपॉन 3, एक्स प्लस वाई अपॉन 3, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है जी, अब इसको हम प्रॉपर फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी अभी प्रॉपर फॉर्म क्या है, एक्स वाई वेरिएबल को आगे कर दें तो ऊपर बचेगा 1/3 और ऊपर एक्स वाई। ठीक है, जहाँ जहाँ वेरिएबल है उसको आगे कर दें। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने कभी देखा होगा कि मैथ्स में कभी या किसी कंप्यूटर में भी अगर 5x/2 है तो वो ऐसे नहीं लिखा हुआ होता है, वो इस तरीके से लिखा होता है, बेसिकली 5/2 और आगे x। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक्स वाई आगे हो गया और x प्लस वहाँ वाई आगे हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स वाई प्लस 1/9 वाई स्क्वायर। दैट्स इट, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, होप ये आपको वीडियो समझ में आ रही होगी और ये क्वेश्चंस भी समझ में आ रहे होंगे। मैं आपको इसके सेलेक्टेड क्वेश्चंस बता देता हूँ जो आप करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट करें,
और क्वेश्चन नंबर 3 के आप सारे पार्ट करें और क्वेश्चन नंबर 4 के आप सिर्फ 1 और 2 सेकंड पार्ट कर लें। ठीक है जी, तो इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी 5.4 की। इंशाल्लाह 5.5 अगली एक्सरसाइज में, इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।